करो इसके ऊपर। तो न्यूज़लेटर उसी सिग्नेचर से जा रही है जो डायरेक्टर है, सो ये मेरा मेन क्वेश्चन है। बिल्कुल करो इसको, 101% करो इसको, जरूर करो, क्योंकि वो न्यूज़लेटर किस किस को जा रहा होगा, उनके टारगेट ऑडियंस को जा रहा होगा, which incidentally would be your target audience also. Now that you have shared number of 6 million, 60 लाख लोगों को अगर वो ईमेल भेज रहे हैं हर महीने, तो डेफिनेटली आपके टारगेट ऑडियंस आपको वहां पर मिल जाने चाहिए। Okay. And you can also restrict that through geography as well, कि अगर आप कहते हो कि मेरे को किसी स्पेसिफिक कंट्रीज से बिजनेस चाहिए, तो आप वो कंट्री वाइज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो। मेरे को सिर्फ दिल्ली से चाहिए, मेरे को सिर्फ इंडिया से चाहिए, मेरे को सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया से चाहिए, मेरे को सिर्फ यूएस से चाहिए, मेरे को सिर्फ यूरोप से चाहिए, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आप उसके ऊपर लगा सकते हो। ये हम सर जीएसपी पे ही लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस? ऐड के ऊपर लगा सकते हो, जीएसपी पे भी लगा सकते हो। ओके ओके, yeah, thank you sir. Right. So the more specific your question would be, the more specific would be my response as well. अगर आप generic question पूछोगे तो मेरा response शायद helpful नहीं होगा। Another question? Well, all right, guys. I'm going to wait for a few more seconds, and if I see some more questions, I'll be happy to respond. If I don't see any further questions, then we will call it a day. And in the next session, we'll start with LinkedIn. And a lot of businesses are actually waiting for the session of LinkedIn. And LinkedIn is going to be a complete turnaround for your business, specifically if you're into B2B. And there can be a lot of tangential business opportunities that can be found in LinkedIn or on LinkedIn, even if you're into an e-commerce business. So अगर आप e-commerce business के में भी हैं, e-commerce site भी run कर रहे हैं, तो I've told you lot many times that do not ignore the opportunity of bulk sales and bulk value orders. तो आपको जो है यहाँ पर देखना है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, आप किसी भी टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर हैं, अल्टीमेटली आपको सेल कैसे लेकर के आनी है वो मैं सिस्टम्स आपको बता रहा हूँ। एक बार आप सेल लाना शुरू कर दो तो आपको सेल लाना आ जाता है, फिर जरूरी नहीं है कि वो आप अपना सामान बेचो, आप किसी का भी सामान बेच सकते हो। कमिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन, अगर आप ई कॉमर्स इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो अगर आपको बल्क ऑर्डर्स लाने का कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको कंप्लीटली आपको भूल के छोड़ के बैठना नहीं चाहिए। सो लिंक्डइन कैन बी वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन गेट large value orders and large volume orders, not just from India, maybe outside India as well. And there's a huge opportunity that exists on LinkedIn, and it is going to be complete turnaround for a lot of businesses. खासकर जो आज की डेट में इंडिया के अंदर लार्ज कंपनी से बात करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट्स में एंट्री करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर घुसना चाहते हैं, या ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में हैं उसको स्केल करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज एक्सपैंड कर सकते हैं। awesome opportunity is going to start opening up from the next session onwards. And I've gotten this comment so many times that I didn't even know opportunities, these kinds of opportunities existed before I attended this LinkedIn workshop session. Okay, I've gotten this comment so many times कि मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा सिस्टम, ऐसी चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं. It has opened up like amazing opportunity doors for me and for my business. So Manisha, आपने दोबारा से hand raise करें, you can ask your question. सर अगर हम गूगल सर्च के लिए एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो हम जीएसपी के लिए तो सेम लैंडिंग पेज यूज कर सकते हैं ना? हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि जब आप किसी कॉम्पिटिटर का ट्रैफिक लेकर के आते हो तो आपको वहाँ पे कंपैरिजन पेज बनाना पड़ेगा। तो जीएसपी के अंदर भी अगर आप किसी कॉम्पिटिटर को टारगेट कर रहे हो तो वहां पर आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हाउ एंड व्हाई योर प्रोपोजिशन इज वे मच सुपीरियर एंड मोर पावरफुल देन देयर प्रोपोजिशन। तो वहां पर आपका कंपैरिजन पेज बनेगा, तो कंटेंट इस पेज का डिफरेंट होगा जो आपका प्राइमरी लैंडिंग पेज सिस्टम जो हमने डिस्कस करा है उससे। सो हेंस ओके, डिफरेंट लैंडिंग पेज वुड बी रिक्वायर्ड, राइट? मेक सेंस? या, इट मेक्स सेंस। थैंक यू सर। ग्रेट, यू आर वेलकम। आकृति, आपने हैंड रेज करा, आप बात कर सकती हैं। Sir, I would want to request you to kindly repeat the ROAS that you were explaining when discussing the expenditure. Sure. Okay. मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका 100 रुपए का रेवेन्यू है और 40 रुपए का उसके अंदर मार्जिन है, नेट मार्जिन, राइट, तो आप कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं ताकि आपको लॉस ना हो? Okay, so that becomes our cost per lead max. ये आपका आ जाएगा आपका ROS कि अगर इससे नीचे अगर आपका चला गया, ये फैक्टर इससे कम हो गया तो लॉस हो जाएगा, इसके ऊपर है तो प्रॉफिटेबल है। And that we have to compare with the
तो करंट हमारी एड्स के अंदर आ रहा है कन्वर्जन वैल्यू बाय कन्वर्जन कॉस्ट। Conversion value by conversion cost. Okay, got जो it. है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। Okay, thank you, sir. क्लियर? Yes. बहुत ही सिंपल था ना ये तो। Yeah, I missed that last bit, conversion value by conversion cost. इसके अंदर आपको कुछ कहीं पर दिमाग नहीं लगाना। अगर आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है तो आपको यहाँ पर सिर्फ कॉलम्स के अंदर जाना है, मॉडिफाई कॉलम्स करना है, कन्वर्जन टैब के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा कन्वर्जन वैल्यू बाय कन्वर्जन कॉस्ट। इसको आपको सिर्फ टिक करके चेक कर देना है, अप्लाई कर देना है, एक कॉलम आपका वहां पर आ जाएगा एंड विल बी एबल टू सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू भी यहाँ पर मेरे पास आ रही है। आपका स्क्रीन नहीं शेयर है, सॉरी, आपका स्क्रीन नहीं शेयर है। ओहो, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। मैंने तो सारा दिखा दिया, मेरे को लगा सब समझ में आ गया। Okay, is the screen visible now? Yes. Okay, let me just cancel it. Okay, columns के ऊपर जाना है, modify columns के ऊपर जाना है, conversions के ऊपर जाना है और आप देख रहे हैं यहाँ पे conversion value भी मैंने यहाँ पे टिक करा हुआ है क्योंकि e-commerce सिस्टम है और conversion value divided by conversion cost को मैंने टिक कर दिया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। Sir, does this only apply to e-commerce? Yes. So in real estate? क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आपको ये तो मालूम नहीं है ना कि कौन सी लीड जब वहां पे जाके कन्वर्ट हुई है। आपके केस में तो खैर आपको बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं है, तो कन्वर्जन वैल्यू तो आपके कभी भी नहीं आ सकती ना इसके अंदर। Right, sir. So we do this on an offline, means Google will not provide me with this data, but I इस will have रिपोर्ट to. में नहीं मिलेगा। हाँ, इस रिपोर्ट में नहीं मिल पाएगा आपको वो। Right, I'll have to do it manually. एक्सेल के अंदर या गूगल शीट में आप इसको करेंगे, वो आप Right. बाद में करना, मतलब करोगे ही करोगे, मगर यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर आपके लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। ई कॉमर्स के अलावा अगर आपका लीड जनरेशन बिजनेस है तो उस केस में। Okay, got it, sir. Thank you. आपने हैंड रेज करा था, आप बात करना चाहे तो कर सकते हैं। Is couple still here with us? Let me just check. I was just asking that next week do we have a class or a holy holiday, sir? Next week क्या है? होली है। तो होली तो मंडे को है, तो are we getting any holiday on Thursday? अगर होली मंडे को है तो आपको थर्सडे को छुट्टी किस लिए चाहिए? सर वीकेंड मिल जाएगा। ये हो गया, सैटरडे होता ना तो बात फिर भी समझ में आती। राइट सर, राइट। धंधा बढ़ा लो यार, छुट्टी सारी जिंदगी है। Okay sir. All right. Okay, any other question guys? All right, Abhishek, Anil ji, Ashish, Hemant, Inda Malik, Kamya, Manisha ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। नमित, निखिल, राहुल द्विवेदी, संजय खोसला, स्नेहा। Any questions guys? So can I ask one more question? Sir, if like you said that we can go on Outbrain and sort of do our articles, but if we already have published articles in newspapers or magazines and we are our articles have been published on X magazine, Y magazine, Z magazine. If those magazines and newspapers are popular, तो newspapers तो most likely popular होंगे ही होंगे, बिल्कुल डालो। So we can use it even if it's an advertorial that we've done or आप वहाँ पर लिख दो advertorials from our website have been published on। झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। आधी जनता को तो एडवर्टोरियल का मतलब ही मालूम नहीं होगा, सिर्फ वो लोगोस देख रहे होंगे। अब इसके अंदर आपको एक ग्रे हैट टेक्निक बता देता हूं मैं। अगर आपको लिखना हो कि आवर एडवर्टोरियल्स हैव बीन पब्लिश्ड इन जी न्यूज या इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स, तो आपका जो ऊपर वाली लाइन होगा वो बड़े फॉन्ट के अंदर होगा या छोटे फॉन्ट के अंदर, जहां पर लिखा होगा आवर एडवर्टोरियल्स हैव बीन पब्लिश्ड, ये बड़े फॉन्ट में होगा या छोटे फॉन्ट में होगा? छोटे फॉन्ट में। और ब्लैक होगा या लाइट ग्रे होगा? लाइट ग्रे। बस आप समझदार हो, आपको सारी बात समझ में आ गई। Got it, sir. And similarly, like if there's some interviews that we've done on say like CNBC and all of that, so can we use that within, it should be all categorized under a single segment or we should? हम अपनी मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कोई फालतू टॉम डिक एंड हैरी कंपनी नहीं है। हम जो है ऑलरेडी इन जगहों के ऊपर आ चुके हैं। तो अगर आपके पास जो है कि आवर सीईओ हैज कम एंड अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू ऑन एक्स कंपनी, वाई कंपनी, मीडिया साइट या मीडिया चैनल या जेड मीडिया चैनल, तो आप लिख दो वहां पर
nobody is interested in कि आपने करा क्या है, as long as you can validate. If somebody asks you and questions you and challenges your statement, अगर आप कह सकते हो कि हाँ देखो आज तक के ऊपर इंटरव्यू आया हुआ है, जी न्यूज पे आया हुआ है, स्टार न्यूज के ऊपर आया हुआ है, एक्स पे आया है, वाई पे है, जेड पे है, as long as you can back this up with a solid proof statement, can put it. अब Sir, आपको all of this is already available on our YouTube channel, which is also available on our website. आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हो कि आपने लैंडिंग पेज के ऊपर किसी कीवर्ड को टारगेट करवा करके आपने ट्रैफिक लेकर आए, फिर वो लैंडिंग पेज छोड़ के पहले यूट्यूब के ऊपर जाएगा, फिर वहां देखेगा ओहो इनका एबीसी न्यूज पे आया, फिर वापस आएगा, फिर लीड दे देगा? ऐसा थोड़ी होगा. Should we link it? नो, क्या बात कर रहे हो? कितनी बारी कह चुका हूं दिमाग नहीं लगाना अपना. That's why I'm asking, sir. आपको सिर्फ लोगो डालना है वहां पर. Our CEO has made appearances on this channel, this channel, this channel, this channel. कोई नहीं पढ़ने वाला आपके CEO ने क्या करा था, आपका CEO कौन है, सिर्फ चैनल के लोगो. Okay. So, and if they want, they can just like search for it anywhere. And we are able to just. वाला कोई, आप मेरे को बताओ, आप कितनी वेबसाइट्स के ऊपर गए होगे जहां पर CNN, BBC वगैरह लोगोस लगे होंगे, आप उनकी साइट छोड़ के पहले सर्च करने गए हो कि ये CNN पे दिखा मेरे को कहां पर है, मेरे को तो मिल नहीं रहा, फिर आपने उनको ईमेल भेजो कि तुमने झूठ बोला, तुमने CNN पे कहीं नहीं करा हुआ कुछ. Sir, I'm very suspicious that way. बट आपने कितनी बारी करा ऐसा? When I'm really interested, I will search for all credibility. Like, for example, if I'm looking for a new agency. मेरा क्वेश्चन है कि आप किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट के ऊपर गए, वहां पर CNN, BBC के लोगोस लगे हुए थे. अब आप उस साइट को छोड़ करके आप पहले CNN, BBC को सर्च करना शुरू करा. CNN के ऊपर करोड़ों पेजेस हैं, BBC की साइट पे करोड़ों पेजेस हैं, एक एक करके आपने सारे लाखों करोड़ों पेजेस आपने सर्च करे और देखा इनका वहां पर तो कोई आर्टिकल ही नहीं है. फिर आप वापस गए उनके पास, आपने उनके CEO को चिट्ठी लिखी, यू फ्रॉडुलेंट गाइस, आई एम गोइंग टू सू यू इन कोर्ट, और आपके यहाँ पे CNN का लोगो लगा, CNN पे तो कुछ नहीं मिला मेरे को, मैंने सारे पिछले 3 महीने लगा के रिसर्च करा. कितनी बारी करा आपने लाइफ में ऐसा? No, I won't go to that extent, but I will just, it will lose credibility. नहीं करता. Now that I've explained you the strategy, अब उसको देख रहे हो कि किस किस तरीके से स्ट्रेटजी फेल हो सकती है. No, sir, you mentioned I'm asking these questions because you mentioned that I should be able to prove it. If somebody प्रूफ करने का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तभी आप प्रूफ लेकर के जाओगे ना वहां पर. अच्छा, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन करेगा तभी तो आप दिखाओगे ना कि ये फ्रॉडुलेंट नहीं है. देखो, अगर कोई पूछता है तो आप YouTube के लिंक्स भेज देना, देखो ये आया हुआ इंटरव्यू, ये आया हुआ इंटरव्यू, ये आया हुआ इंटरव्यू, प्रॉब्लम सॉर्टेड. बट अगर आप अज्यूम करो कि लैंडिंग पेज के ऊपर आपने लोगोस डाले हैं, उसके चक्कर में पंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. Okay, got it, sir. Thank you. Any other questions? सर वो मंडे का कैलेंडर खोल दो. I'd like to make an appointment. Just give me a moment. Yeah, मैं अभी खोलता हूँ. In the meanwhile, if there are any questions, just let me know. Otherwise, we can call it a day since I'm not seeing any more questions. So Okay, one मैंने question. कर दिया. Hello. ये बताइए. So on our website, we have the form, and in the form, we ask for the customer's name, mobile number, and email ID. Should the email ID be a mandatory field? Sir, and email should be mandatory fields. so like in our case, because we are doing affordable housing, there are a lot of people who don't have email IDs, or they're not very familiar with that, how to use it, even if they do. अनलाइकली लग रहा है. जो बंदा ऑनलाइन सर्च कर रहा है और वहां पर फिल कर रहा है आपका फॉर्म, बहुत अनलाइकली लग रहा है कि वो फेसबुक पे ऊपर नहीं होगा, वो ट्विटर पे नहीं होगा, ईमेल यूज नहीं करता होगा. बहुत 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 अनलाइकली लग रहा है. But on when we are seeing the form, sir, even on Facebook, the email IDs that they give are sometimes random, and in most cases they don't fill it up. So are we losing customers this way, or? ऐसा है कि
पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है मैं आपको ये बताता हूँ. लेट अस से खरीदना है हाउस, लेट्स से डैड और मॉम के डिसीजन के बेसिस के ऊपर. मगर डैड और मॉम जो है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेक्निकली सेवी ना हो, तो उनका बेटा या बेटी वहां Right. पर उनके बिहाफ पे फॉर्म फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर डैड का दे देंगे, ईमेल एड्रेस अपना डाल देंगे. Right. इस केस के अंदर अब क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर कोई 13 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा है या 20-22 साल का बच्चा है, तो आपके लिए काइंड ऑफ टेक्निकली टारगेट ऑडियंस नहीं होगा. Right. मगर क्योंकि उसने ईमेल आपकी फिल करी है, वो आप उसके अंदर अगर मैसेजिंग मैसेजिंग अगर आप करेक्ट कर सकते हो उसके अंदर, सो आर यू लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अगर आप मैसेजिंग को आप थोड़ा सा ट्विक कर लोगे तो आप इनको वापस से टारगेट कर पाओगे. हैविंग सेड दैट, अगर आपने ये चीज करा और वो नहीं कर रहा, तो आप ईमेल्स आने दो, उनको टारगेट मत करो फेसबुक के ऊपर. Okay. But we should still keep it mandatory as a field. मेरे को लगता है कि ईमेल और वो मोबाइल नंबर, द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट वी आर एक्चुअली एक्सपैंडिंग द वेज इन विच वी कैन गो बैक टू देम एंड कन्विंस देम टू कन्वर्ट देम. Right. अगर हमारे पास मोबाइल नंबर होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उनको कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर्स को अपलोड करके फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं. 4, इसी तरीके से अगर हमारे पास ईमेल होगा तो हम उनको ईमेल कर सकते हैं और ऑब्वियसली फेसबुक पे टारगेट करके कर सकते हैं. टोटल हमारे पास 6 मेथड्स हो गए. अगर आप ईमेल लोगे ही नहीं तो आपके 2 मेथड खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके केस के अंदर हो सकता है 10%, 15%, 20%, 30% लोगों के ईमेल्स जो है वो आपके लिए काम के ना हो. मगर why should we lose on to the remaining 70% or 80% people who are still useful and targetable for us? Right. And the same theory will apply on landing pages as well. Okay. Thank you. So Namit, I am glad that you found value. So if you're still here, you can share what strategies or what part of the session did you like the most? Namit, if you're here, you can share your thoughts. Otherwise, if you're not here, then of course, nothing can be done about it. All right, guys, since I'm not seeing any further questions here, so let us wrap it up for the day. Thank you so much. And as I shared, I'll see you next week, and we'll start with LinkedIn. And as I shared with you in a little while ago, that LinkedIn is going to be. हाँ नमित, आपने लिखा ऑसम, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा वाला पार्ट या कौन सी स्ट्रेटजी आपको बेटर लगी. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. So, बताइए. one thing, I mean, sir, SEO is, I think, a problem that all of us have been facing. But the point about quality score, that was something that I felt that would give us, that was something that I'll look into now, because, and that has been a biggest challenge also, because in my campaigns, I've always got a score of 3, 2, 1. So, so that's an area where probably I would, the session also in detail. कौन मैनेज कर रहा है आपके लिए? सर मेरी एजेंसी कर रही थी. अगर आपने उनको बोला कि मेरा 3 आ रहा है क्वालिटी स्कोर, इसको आप इम्प्रूव करके 8 से 10 के बीच में ले जाओ, अगर वो नहीं कर पा रहे, that seems to be a red flag for me. सर उसीलिए वो एजेंसी चेंज हो गई सर. So I put that effort. So this I put that effort in for a month with them, and then I have stopped with them, and I'm now looking. I have in fact closed another agency now. So I will be starting with them. I've already started work since yesterday. Great. Fantastic. Yes, sir. All right, G. Fantastic. Thank you for the lovely sharings. Great. Thank you, sir. Great, G. Thank you. All right, guys. So once again, I'll see you next week. Keep yourself safe. Corona के problems फिर से बढ़ रही है, cases बढ़ रहे हैं. So do not move out unnecessarily. If you don't have to, if you can avoid, please avoid. All right. Thank you so much. Bye bye. See you next week.